ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम
ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। बाबा हम बच्चों को रोज रोज हर मुरली में अंत में याद प्यार जरूर देते हैं। याद भी करते हैं और प्यार भी देते हैं। याद और प्यार दोनों इकट्ठा कहते हैं। ऐसे नहीं बच्चों को याद या बच्चों को प्यार अकेला नहीं, दोनों याद प्यार। और ये ब्राह्मणों की भाषा भी लगभग बन गई है। सभी जब कहेंगे ना हमारी याद प्यार देना, तो याद के साथ प्यार जरूर है और प्यार के साथ याद जरूर है। बिना याद के प्यार नहीं और बिना प्यार के याद नहीं, ऐसे है ना। पर प्यार कैसे बढ़े? जो याद बाबा की सदा बनी रहे। बाबा तो सदा याद करते हैं, सदा प्यार करते हैं, लेकिन हमारी भी याद बनी रहे, बाबा से प्यार हर वक्त जुटा रहे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो प्यार हमारा सदा बना रहेगा, तब याद भी सदा रहेगी। तो प्यार कैसे सदा रहेगा बाबा से? जब हम कोई कहेगा बाबा को याद करेंगे, क्योंकि याद बिगड़ तो प्यार नहीं बढ़ता है ना। तो वास्तव में भक्ति मार्ग में भी भगवान को तो बहुत याद करते हैं और अपने इष्ट देव को बहुत प्यार करते हैं। तो कैसे प्यार बढ़ता है और घटता कैसे है? ये भी एक मनोविज्ञान है ना। जब किसकी महिमा गाते हैं, किसके गुणों का वर्णन करते हैं, तो प्यार बढ़ता है। और किसके अवगुणों का वर्णन किया तो प्यार तो घट जाता है। तो भक्ति मार्ग में भी भगवान को याद करते समय उनकी स्तुति गाते हैं, उनकी कीर्ति गाते हैं। कीर्ति के नाम से, कीर्तन जो शब्द आता है, कीर्ति के नाम से स्तुति कहेंगे तो परमात्मा की इतनी स्तुति करते। लेकिन स्तुति करते करते, महिमा करते करते, कीर्तन करते करते फिर कीर्तन में ही कुछ मांग लेते हैं, कुछ न कुछ मांग लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मांग लिया तो वो प्रेम कम हो गया, क्योंकि स्वार्थ आ गया उसमें। और यहाँ बाबा कहते कुछ भी मांगो नहीं, बाबा सब कुछ देते अपने आप, सर्व प्राप्तियां कराते। बस बाबा को प्यार करते करते उसमें खो जाओ। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये समाने वाली याद है। समा जाओ तो समान बन जाएंगे। तो आज बाबा ने सारी मुरली याद और प्यार पर ही सुनाई है। कितनी बार बाबा ने याद 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 शब्द कहा है। पर प्यार के बिना याद नहीं और याद के बिना प्यार नहीं, इसलिए दोनों साथ साथ है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 12/8/2021 है। मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। केवल याद करो नहीं, प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता है। याद और प्यार दोनों साथ साथ है। तो मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता और प्यार बिगर याद भी नहीं हो सकती। प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज रोज
याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? क्या फायदा होता है हमें ये बाबा को याद करने से? आज बाबा ने बहुत फायदे गिनाए, तो बाबा की याद और बढ़ जाएगी। जब फायदा समझ जाते हैं तो याद तो और भी बढ़ जाती है। प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? उत्तर नोट करना, कितने फायदे हैं। उत्तर, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। दूसरा, याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे। तीसरा, आत्मा के सब बंधन याद से खलास हो जाएंगे। पूछते ना कैसे बंधन खत्म हो? याद से खलास हो जाएंगे बंधन। विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतनी खुशी रहेगी, मंजिल समीप अनुभव होगी। कितनी प्राप्तियां गिनाई बाबा ने। मंजिल समीप अनुभव होगी। और आगे कभी भी थकेंगे नहीं। बाबा कहते हैं बाबा की याद में आप 1 माइल 2 माइल 5 माइल भी पैदल चले जाओ, थकेंगे नहीं, कभी भी थकेंगे नहीं। और बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। इतनी प्राप्ति है तो कौन छोड़ेगा इस प्राप्ति को? तो उसके लिए याद बहुत जरूरी है। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ब्राह्मण जीवन का बचपन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना। बाबा ने सावधान भी किया है। आज तो बहुत मुस्कुरा रहे हो, आज बहुत खुश हो, लेकिन बहुत सावधान भी रहना है, क्योंकि माया का विरोध तो सामने है ही है। इसीलिए बहुत बच के रहना है, नहीं तो रोना पड़ेगा। बाबा ने बहुत सावधान किया है। बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो। ये आपका बचपन है। बाबा के पास आए हो तो जैसे नए जीवन का बचपन है। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो। सारा कल्प तो हद के बाप के ही बने हो। सतयुग में भी केवल हद के बाप के ही है। द्वापर कलयुग में भले परमात्मा को पिता कहा, लेकिन पहचान तो थी नहीं, तो वो सच्चा प्यार जो पिता से मिलता है या हम करते हैं वो तो अनुभव नहीं हुआ। तो बाबा कहते सारा कल्प तो हद के बाप के ही बने हो। सतयुग में भी हद के बाप के बनते हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा नहीं मिल सकेगा। सीधी बात। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा नहीं मिल सकेगा। भल तुम समझते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। कोई कहेगा कोई बात नहीं, पूरा वर्षा न भी मिले, कोई लक्ष्मी नारायण थोड़ी हम बनेंगे, स्वर्ग में तो आएंगे, इतना तो सही, वो तो आ ही जाएंगे। तो बाबा कहते हैं भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता है। उसको तो बहुत चाहिए प्राप्ति। तो दुनिया में देखो जहाँ बहुत धन मिलेगा, कितना भी होगा तभी और चाहिए और चाहिए। कोई पद मिला और बड़ा पद चाहिए और चाहिए, तो प्राप्ति को कौन छोड़ेगा। तो बाबा कहते भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन बहुत चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता है, ये समझते हैं। धन भी चाहिए, फिर साथ साथ शांति भी चाहिए,
और क्या चाहिए? निरोगी काया भी चाहिए। अब धन होगा पर काया रोगी है, चलो धन नहीं है, काया निरोगी है, चलो पर फिर शांति नहीं है। तो ये तीनों ही चाहिए, धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है और कल क्या होना है। विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं हैं। अगर समझे भी ना दुनिया वाले कि विनाश सामने खड़ा है, चलो मान भी ले, समझ भी ले, लेकिन फिर करना क्या है इसके लिए वो तो पता ही नहीं है। बस विनाश है, डरेंगे भी, लेकिन हमको क्या करना है उसके लिए बाबा कहते वो तो कोई नहीं जानता। अगर समझे भी विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है ये तो नहीं जानते। बाबा को याद करना है, विकर्म विनाश करने, ये तो किसी की भी बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चे समझते हो, ऐसे मालूम भी होता है कब भी लड़ाई लग जाए। जब ये बाबा की मुरली चली थी उस समय बहुत टेंशन था। एक तो इंडिया पाकिस्तान का भी, इंडिया चाइना का 62 में युद्ध हुआ, और फिर कोल्ड वॉर था अमेरिका रशिया के बीच, बहुत हथियार बना दिए थे, बॉम्ब्स बना दिए थे, एक दो को धमकियां भी दे रहे थे, लेकिन बहुत डर भी था, बहुत डर था सारी दुनिया में। लेकिन फिर बाबा ने कहा भले ये एक दो को धमकियां दे रहे हैं, उड़ा देंगे आपको, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी बड़ी लड़ाई नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि बच्चे तैयार नहीं हुए, और बच्चे तैयार हो जाए वो तो तैयार बैठे हैं। तो इसलिए आज बाबा ने ये स्पष्ट किया है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझते हो, ऐसे मालूम होता है कब भी लड़ाई लग जाए, थोड़ी चिंगारी लगे तो भंबट मच जाए, हाँ चारों ओर आग ही आग हो जाए, देरी नहीं लगेगी। आगे भी थोड़ी सी बात से कितनी बड़ी लड़ाई लग गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, कितनी जबरदस्त लड़ाई लगी, कितने लोग मारे गए, हाँ छोटी सी बात पर। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से ही वो खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। क्यों दुख उठाते हो? क्योंकि देह अभिमान में आ जाते हो, बाबा भूल जाता है तो दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। तो अभी आपके ऊपर है, सुख उठाना है या दुख उठाना है। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने। अब राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर, दोनों में बहुत फर्क है ना। कोई कहे कोई बात नहीं, स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन वहां जाकर के प्रजा का नौकर चाकर बनेंगे, वो पसंद है क्या? या राजा रानी बनना पसंद है? तो बाबा कहते हैं राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा, हमने कितना पुरुषार्थ किया होगा, सबको साक्षात्कार अपना होगा, मैंने कितना पुरुषार्थ किया। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार है ही याद पर। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे बस अब नजदीक आकर पहुंचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितनी दूर है, कहते हैं ना पता नहीं कितनी दूर है मंजिल, पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो, ऐसे कहते हैं।
अब दुनिया को ये भी पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। कहते भी हैं हे भगवान, फिर कह देते हैं वो तो ठिक्कर बितर में। हे भगवान कहकर पुकारते भी हैं, फिर कहाँ है वो पूछो तो सब जगह ठिक्कर बितर में। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप के बन चुके हैं, अब बाप की ही मत पर चलना है। बन गए हैं बाप के तो उनकी मत पर चलना है। भल विलायत में हो वहां रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा और तो कोई ज्यादा मेहनत देते नहीं। भल विलायत में हो वहां रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत तो मिली है, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेगी? सिवाय बाप की याद से हो नहीं सकती। सतो प्रधान बनना है तो सिवाय याद के नहीं हो सकते। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा बाबा हमारा बाबा वर्षा लेते हैं शिव बाबा से पूरा, तो हम भी हमारे बाबा ब्रह्मा बाबा के समान पूरा वर्षा लेंगे। जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वर राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। हाँ, ऐसा सबका संकल्प है ना, हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है। बाबा बहुत तकलीफ नहीं देते हैं पढ़ाई का भी, बहुत थोड़ा सिखाया जाता है। सिर्फ बाप को याद करो, इसको कहा जाता है सहज राज योग बल। केवल योग बल नहीं, सहज राज योग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा भी बहुत खाएंगे। याद से बल भी मिलेगा, विकर्म विनाश भी होते हैं। फिर कोई विकर्म किया तो बाबा कहते सजा भी बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। याद में ही माया विघ्न डालती है। तुम जानते हो हम पवित्र दुनिया में जा रहे हैं। तुम क्या क्या जानते हो ये भी लिस्ट बन सकती है। जब मुरली रिवाइज करते क्या क्या जानते हो तो बाबा ही बताते, तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बिगर तुम बाप से वर्षा नहीं ले सकते। बाप बच्चों को रचते ही वर्षा देने के लिए। अब किसके पास बहुत धन हो पर कोई वारिस न हो तो दुख तो होगा ना। हाँ, बच्चा चाहिए ताकि मैं उनको वारिस बना सकूं, तो किस लिए धन कमाते हैं? वारिस बनाने लिए। वारिस बने तब वो मेरा वर्षा उनको मिले। बाप बच्चों को रचते ही है वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम हैं ही, बच्चे तो उनके हैं ही। वो नई सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो, ये दुनिया को पता नहीं है। उनको क्या मालूम कि क्यों सवेरे सवेरे उठते हैं, क्यों अमृत वेला हम मेडिटेशन करते हैं, क्यों भागते हैं सेंटर पर, क्यों यहाँ आते, कुछ पता नहीं उनको। तो बार बार पूछे क्यों करते हो ये सब, क्यों करते हो? तो उनको क्या पता कि हम भगवान से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय नजदीक आता जाता है, इसलिए इतला करते रहते हैं आपस में, फलाना अगर ऐसा करेगा तो हम एकदम उनको उड़ा देंगे। कोई एक बम कोई छोड़ेगा तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, हम भी उनको उड़ा देंगे। एक दो को धमकी देते रहते हैं। उड़ाने की तैयारी हो रही है, उड़ाने की। हम तुमको उड़ाएंगे, वो कि हम तुमको उड़ाएंगे। बॉम्ब्स तो बने हुए हैं। बॉम्ब्स आदि कोई रखने लिए तो नहीं है, तैयारियां बहुत हो रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान था क्या? सब एक ही भारत था, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग तो था नहीं अंग्रेजों के समय। पर अंग्रेज गए, जाने से पहले दो टुकड़े करके गए।
हिंदुस्तान पाकिस्तान को अलग किया, उनकी ये पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, जहाँ भी जाते थे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, दो को तोड़ो और फिर राज्य करो, ऐसे ही था। तो फिर अब जाने से पहले भारत को भी तोड़ा। तो बाबा कहते हैं बॉम्ब्स आदि रखने लिए नहीं है, तैयारियां बहुत हो रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान था क्या? लिखा हुआ है यवनों की लड़ाई। हिंदुस्तान पाकिस्तान माना ये यवनों की लड़ाई। यवनों की लड़ाई पांडव और कौरवों की लड़ाई नहीं है। यवन बरोबर लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम। बॉम्ब्स भी तैयार हो गए हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। सावधानी दे रहे हैं बाबा, बहुत रोना पड़ेगा। इम्तिहान में नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। कई विद्यार्थी फेल हो गया, अभी मुंह कैसे दिखाऊं, तो जाकर के सुसाइड करते हैं या डूब मरते हैं, ऐसे करते हैं, जीवन बर्बाद खत्म। तो डूब मरते हैं गुस्से में। अब यहाँ गुस्से की तो बात नहीं है, अब गुस्सा भी आ जाए मान लो अंत में कि मेरा पद ऊंचा नहीं है, पर क्या करेंगे, हर कल्प कल्प वही होगा। तो इसलिए गुस्सा करो, कुछ भी करो, फायदा तो कुछ नहीं होगा। यहाँ गुस्से की तो बात नहीं, पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, क्या क्या हम बनेंगे वो भी पता पड़ जाएगा। अपना क्या भाग्य होगा, क्या मिलेगा पद, बाबा कहते हर एक को अपना अपना पता चल जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो, वह फुर्सत नहीं मिलती है तो अच्छा बैठ के करो। चलते फिरते मुश्किल होता है, कारोबार बहुत होता है, तो अच्छा थोड़ा टाइम निकाल के बैठ के करो। याद में बैठकर बाप को याद करो। आपस में तो मिलते हो तो भी कोशिश करो हम बाबा को याद करें। देखो इसलिए भट्टी करने आते हैं कि वहाँ तो मुश्किल होता है, यहाँ हम बाबा को पूरा समय याद करेंगे, मौन में रहेंगे, और कुछ तो यहाँ धंधा गोरख धंधा है ही नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तो खास बैठ के याद करो। हम बाबा को याद करें, मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। व्यक्तिगत बैठने की बजाय अगर संगठन में बैठते हैं तो मदद अच्छी मिलती है, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना। यहाँ आओ वा नहीं आओ, घर बैठे भी कर सकते हो। कोई विलायत जाते हैं फिर आ तो सकेंगे नहीं। अब देखो बेचारे विदेश वाले इतना तड़प रहे हैं मधुबन आने के लिए, लेकिन नहीं आ सकते हैं, फ्लाइट्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा है, तो वो चाहते हुए भी नहीं आ सकते। अब लॉकडाउन हुआ, चाहते हुए भी नहीं जा सकते थे, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो क्या करेंगे, घर में बैठ के भी करना होगा। तो कोई विलायत जाते हैं फिर आ तो सकेंगे नहीं, वहां भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते हैं सिर्फ एक बात याद रखो, एक बात याद रखो। क्या? बाप को याद करना है, बस ये एक बात याद रखो। बाप कहते हैं हाँ एक बात याद रखो, बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की, कहाँ भी जाने आदि की तो बात ही नहीं है। घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे, वो भी है, पवित्रता तो जरूरी है, तभी याद ठहरेगी। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे। ऐसे थोड़ी है कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे, दूर दूर रहते हैं, कहाँ आ सकते हैं क्लास में। तो ऐसे थोड़ी कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे। इसलिए देखो कितनी सुविधाएं दे दी है, व्हाट्सएप पर, ईमेल में, न जाने क्या क्या सबको मुरली मिलती रहती है, यूट्यूब पर, टीवी में बाबा की मुरली सबको मिलती रहती है। ऐसे थोड़ी कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे। मंत्र लिया फिर भल कहाँ भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ने बतलाया है।
लेकिन फिर भी बाबा हम महिमा तो करते संगठन में योग की, अकेले अकेले में इतना भी मिलेगा लाभ, परंतु संगठन में मिलता है। तो सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ने बतलाया है। यूं तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे ना, जो भी मुरली सुनाते वो कई नई बातें भी उसमें सुनाते हैं, तो नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते हैं, बरसात पड़ती है अथवा कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? तो बैठना पड़ेगा घर में। बाप कहते हर्जा नहीं है, कहाँ भी रहते तुम याद में रहो, चलते फिरते याद करो, औरों को यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो है, बाप और वर्षा। बाप कहते हैं ये बचपन भूल न जाना, आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा। अगर ये बचपन भूल गया तो, अगर बाप को भुलाया तो रोना पड़ेगा। बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर जो तकदीर में होगा। ऐसे बहुत है बेपरवाह, उनको कोई परवाह नहीं। तकदीर में जो होगा उनको कोई पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं ऊंच पद पाने के लिए, मर्तबा लेने के लिए। अब जबकि बाप के पास ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए? बाबा दे रही है ऊंच मर्तबा। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। अब कोई तो बच्चे उसी स्कूल में पढ़े, उसी कॉलेज में पढ़े, उसी यूनिवर्सिटी में पढ़े, लेकिन कोई फेल हो गए और कोई इतने अच्छे मार्क्स से पास होते, उनको अच्छी पोस्ट मिल जाती है। अब वो दूसरों को जो नहीं मिली मार्क्स, उनको या फेल हो गए तो फिर पढ़ भी नहीं सकेंगे, फिर उनको क्या नौकरी मिलेगी? तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो तो ऊंचे बन जाते हैं। तो पढ़े लिखे के आगे फिर उनको भरी ढोनी पड़ेगी। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हो। कई बांधेलियां हैं, हर्जा नहीं आ सकती है। बाबा को तड़प तड़प के लिखती है, बाबा हम नहीं आ सकते मधुबन, हमको बंधन है। तो बाबा कहते हैं कई बांधेलियां हैं, हर्जा नहीं, घर बैठे बाप को याद करती रहो। तुमको कितना सहज समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक दो को कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसे करेंगे। हाँ, एक दो को धमकी देते रहते हैं, थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है उनको, अभिमान होता है। जिनके जो वो सुपर पावर्स है, जिनके पास बॉम्ब्स आदि बहुत है, उनको तो बड़ा अभिमान होता है। कोई हमारे हम पर कुछ आज तो कुछ करे तो हम बैठे हैं बॉम्ब्स छोड़ने लिए। तो बाबा कहते हैं बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है, अभिमान बहुत है। बाप कहते हैं बच्चे अजन योग बल में होशियार हुए नहीं हैं, इसीलिए हाँ योग बल में होशियार नहीं हुए हैं। ऐसे न हो लड़ाई लग जाए, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होगा नहीं, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर शुरू हुई तो फिर ये रुकेगी नहीं। पर बाबा कहते इतना जल्दी नहीं होगी, क्योंकि बच्चे तैयार नहीं हुए। तो बाबा कहते परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा तो लिया नहीं है, इसलिए निश्चय होता है कि ये लड़ाई करके लगेगी भी तो भी बंद हो जाएगी। लगेगी भी, छोटी मोटी एक दो को कुछ लगाएंगे भी, बम कुछ गिराया भी या छोटा मोटा भी, फिर बंद हो जाएगी। क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई है, नहीं हुई है अभी तक राजधानी स्थापन। टाइम चाहिए, पुरुषार्थ करते रहते हैं, पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। इसलिए बाबा ने पाठ तो पढ़ा लिया है ना, अचानक का, अचानक कुछ भी हो सकता है। बस गिर पड़ती है, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती है,
अभी तो बहुत कुछ हुआ, हाँ बहुत कुछ, कैसे लैंडस्लाइड्स हुई, कितने पहाड़ टूटे, न जाने क्या क्या हुआ, कितनी कितनी बाढ़ आई। तो बस गिर पड़ती है, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती है, मौत कितना सहज खड़ा है, सहज खड़ा है मौत। धरती भी हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम विनाश का अर्थक्वेक को करना है, भूकंप। भूकंप आया तो सब हिल गया, बड़ी बड़ी स्काई स्क्रेपर्स, बाबा कहते ताश के पत्तों की तरह गिरते हैं, दिखाते हैं ना कैसे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग एकदम धराशायी हो गई। तो बाबा कहते हैं सबसे जास्ती काम अर्थक्वेक को करना है, भूकंप को करना है, लेकिन विनाश होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा, हाँ क्या कहो बाबा को, बाबा आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं। कहते हो ऐसे बाबा को प्यार से, बाबा आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को ही याद करते रहो। कितना सहज रीति समझाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी समझाते हैं। और कोई जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझाते बाबा, ऐसे समझाते हैं बच्चों को, ताकि कोई भी समझ सके। और कोई तकलीफ तो नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करो। और काम चिता पर बैठ जो तुम जल मरे हो, सो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। ये काम जरूर देता हूँ। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है, आप लोग क्या करते हो, क्या उद्देश्य है। तो बाबा ने बताया, बोलो, क्या बोलो उनको, बोलो जो सबका बाप है वो कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। ये इतना पैगाम तो दे सकते हो ना, मुझे याद करो तो तुम्हारी कट उतर जाएगी, आत्मा पावन बन जाएगी, विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते इतना तो पैगाम दे सकते हो ना। खुद याद करेंगे तब दूसरों को याद करा सकेंगे। ये भी है, अगर खुद ही नहीं याद करते तो औरों को याद भी कैसे करा सकेंगे। खुद याद करेंगे तब दूसरों को करा सकेंगे। दूसरों को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। खुद ही याद नहीं करते दूसरे को कैसे कहेंगे, दिल से नहीं निकलेगा। चलो कहेंगे भी ना, दिल से नहीं निकलेगा। तो बाप कहते कहाँ भी हो जितना हो सके सिर्फ याद करो। भल थोड़ी खान पान की तकलीफ आदि होती है, पर रहना तो घर में ही है। घर में रहते बाप को याद करो, जो मिले उनको यही शिक्षा दो कि मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो और पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप की याद से ही आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं। ये पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। पुरुषोत्तम मास में भी, हाँ पुरुषोत्तम मास आता है ना 3 साल के बाद, पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन। सतयुग आदि में ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। इन्हों को ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला एक बाप ही है। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने हैं और राम राज्य में हम सब पूज्य थे। अभी रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने का
औरों को भी रास्ता बताना है, बूढ़ियों को भी ये